नमस्कार। आइए आज हम एक नए रोग पे चर्चा करते हैं जो अक्सर घरों में आपको सुनने में यदाकदा मिलती रहती होगी। जैसे खास करके इससे महिलाएं पीड़ित रहती हैं, जिसे हम कहते हैं सिर दर्द। सिर दर्द दो प्रकार का होता है, एक आधे सिर का दर्द होता है, एक पूरे सिर में दर्द होता है। आधे सिर के दर्द को माइग्रेन भी कहते हैं, या गाँव देहातों में आप इसको अधकपारी भी सुन सकते हो। इस समस्या से बचने के लिए आइए कुछ आसनों का हम अभ्यास करेंगे और नियमित इसका अभ्यास करेंगे, जिससे हमें ये रोग पुनः न हो, जिससे हम इस समस्या से हमेशा बचते रहें। तो आइए करते हैं। सर्वप्रथम आप समुचित आसन पर बैठें और करेंगे हम शशकासन। शशकासन के लिए दोनों हाथ ऊपर, सांस भरते हुए फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। जब यहाँ पूरी तरह सर रख देंगे तो धीरे धीरे श्वसन क्रिया करेंगे। फिर सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, हाथों को अपने स्थान पर लाएंगे। इस आसन की 5 बार आप पुनरावृत्ति अवश्य करें। फिर इसके बाद आपका दूसरा आसन जो होगा वो होगा कच्छप आसन। इसमें दोनों पैरों को फैला लेंगे, थोड़ा सा अपने पास लाएंगे, एड़ियों को, पंजों को, पैर के पंजों को आपस में मिलाएंगे, दोनों हथेलियों को पैर के अंदर से डालेंगे और एक कछुए की आकृति बनाएंगे। अगर आप नए साधक हैं तो आप पैर को थोड़ा सा दूर करके इसके बाद दोनों हाथों को अंदर की तरफ ले जाएंगे और सर को जमीन तक लेके जाए। इसमें भी क्रम वही होगा कि जब आप सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाए और जब आसन में आप पूर्ण स्थिति में आ जाए तो उसके बाद फिर आप धीरे धीरे वहाँ श्वसन क्रिया कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो तो पैरों को और नज़दीक लाएं, घुटनों को पूरा ज़मीन तक चिपकाने का प्रयास करें, हथेलियों को अंदर की तरफ ले जाएं और पूरा सांस छोड़ते हुए जाएं और पंजे पे अपना सर रख दो। फिर सांस भरते हुए उठेंगे। इसकी भी 5 बार पुनरावृत्ति करनी हो। जब एक बार जाए तो 30 सेकंड तक कम से कम उस आसन में रुके और फिर धीरे धीरे ऊपर आ जाए। चलिए अगले अभ्यास के लिए हम लोग खड़े हो जाएंगे और थोड़ा सा पैरों के बीच में गैप करेंगे और गैप करते हुए सांसों को छोड़ते हुए फिर नीचे की तरफ झुकेंगे और झुकिए और झुकिए जितना आप झुक सकें। फिर इसमें हाथों को पीछे से लाएं दोनों में और खूब झुक के, और फिर आप अपने हथेलियों से अपने कान को पकड़ें। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर की तरफ आए। इसको भी आप 30 सेकंड तक मैक्सिमम करें। पहले आप शुरू में इसका अभ्यास 10 सेकंड 15 सेकंड करें और इसकी भी 5 बार पुनरावृत्ति होगी। आइए एक बार और देखते हैं। पैरों को फैलाया आपने, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ गए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा, दोनों को पैरों के पीछे से हथेलियों को लेके जाएंगे, सर को नीचे की तरफ लाएंगे, फिर करेंगे। फिर हाथों को छोड़ेंगे, सांस भरते हुए धीरे धीरे आसन को कहेंगे उत्थित जानु सिरासन। चलिए इसके बाद चौथा आपको मैं बताऊं, वो आप
शीर्षासन करेंगे। शीर्षासन पूर्ण न करके आप अर्ध शीर्षासन का अभ्यास करें। इसमें पैरों को और थोड़ा सा आप फैला लें। सबसे पहले अपनी हथेलियों को नीचे की तरफ रखेंगे, फिर इतना झुके कि आप अपनी कोहनियों को भी इस पर टिका सकें, और फिर सर लगा के करें। बिल्कुल सीधा, पैर पीछे से बिल्कुल सीधा, और सर के बल आप रहेंगे। फिर वापस आते समय भूमि पे अपना हथेली रखें और धीरे से उठेंगे। फिर वापस आइए। अब इस तरफ से भी आप देख लें। पैरों को आपस में फैलाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएं, हथेलियों को रखें सहजता से, सावधानी पूर्वक कि आप गिरे नहीं। फिर अपने कोहनी को टिकाएं जमीन पर, फिर सर को लेके जाएं। यहाँ हल्का श्वसन आप करते रहें। फिर वापस आते समय हथेलियों को जमीन पर थोड़ा सा स्वयं को पुश करें, धक्का ऊपर की तरफ दें और सहजता से आ जाए। शुरू में हो सकता है कि आपको नीचे जाने में दिक्कत हो, तो कुछ तकिया लगा के आप इसको हाइट बढ़ा लें और इतने पे ही आप अपने आप को करें। जब धीरे धीरे अभ्यास हो जाए तो तकिया को हटा के, पीलो को हटा के फिर नीचे की तरफ आप जाके कर सकते हैं। इन 4 आसनों का नियमित आप अभ्यास करें। इसके साथ कुछ प्राणायाम है जिसको करें, जैसे अनुलोम विलोम आप करें, भ्रामरी करें, उद्गीत करें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि कैसे करना है। इसको आप करें और आपको सर दर्द में बहुत लाभ मिलेगा, और आप इसका नियमित अभ्यास करें और इसका लाभ